अस्सलाम वालेकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं और शहबाज कमर अफरीदी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार है उसके मुतालिक गुफ्तगू की जाएगी कि कैसे हम कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसकी फ़ीस अगर है तो कैसे जमा करवानी है, कितनी फ़ीस है, कहाँ से वैक्सीनेशन होगी, मेरा सेंटर किस तरह बदला जाएगा वैक्सीनेशन करवाने का। तो इस तरह के तमाम सवालात को आज डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सिस्टम कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इसको कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी बंदा आसानी से रजिस्ट्रेशन के अमल को कंप्लीट कर सकता है। इसके लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम जो कि तैयार किया गया है नादरा की तरफ से, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ साइंसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन और नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये सिस्टम तैयार किया गया है। तो सबसे पहले का सवाल जो है वो ये है कि मैं कोरोना वैक्सीनेशन के लिए किस तरह इंदराज करवा सकता हूँ। सबसे बेसिक और बुनियादी सवाल ये है। तो इसके जवाब में मैं ये कहूँगा कि आप कोरोना वैक्सीनेशन के लिए इंदराज दो तरीक़ों से करवा सकते हैं। पहला तरीका जो है कि आप मोबाइल से करवा सकते हैं, एक मैसेज करें आप, उससे करवा सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप वेब बेस एप्लीकेशन जो इनका ऑनलाइन एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वहाँ पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मेरे ख़्याल से जो मोबाइल का तरीका है ये आसान है, इसमें कोई जो है ना आपको पेचीदगी का सामना नहीं करना पड़ता। सिंपली आप अपना मोबाइल लीजिए, अपना शिनाख्ती कार्ड लीजिए, शिनाख्ती कार्ड नंबर राइट मैसेज में जाकर टाइप कीजिए विदाउट डैशेज़, ठीक है, डैशेज़ आपने नहीं डालनी। तो शिनाख्ती कार्ड नंबर जो आपका NIC नंबर है वो लिखकर 1166 पर आपने मैसेज कर देना है। तो उसके जवाब में आपको आपकी वैक्सीनेशन की तारीख़ और वैक्सीनेशन के लिए जब आप जाएंगे तो आपसे एक कोड भी मांगा जाएगा, वो कोड भी आपको उस मैसेज के अंदर ही भेज दिया जाएगा। और वेब बेस्ड जो एप्लीकेशन है वो आप नादरा की दी गई वेबसाइट जो कि यहाँ आपको दिख रही होगी, इस वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर जाकर अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर इंटर करेंगे आप। याद रहिए कि नीचे एक जो है मोबाइल नंबर के नीचे एक ऑपरेटर का जो खाना है वो लाजमी सेलेक्ट करना है और उस पर अपना ऑपरेटर लिखना है कि आप जैज़, मोबलिंग या जो भी आप नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं उस पर आपने क्लिक करके फिर अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है और फिर आपको एक मैसेज मौसूल हो जाएगा वेरिफिकेशन कोड के साथ। तो इस तरह आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो मुकम्मल हो जाएगी। दूसरा और तीसरा सवाल जो है ये मिक्स सवाल है। इसमें यह है कि इस वैक्सीन जो पाकिस्तान में लगाई जा रही है इसकी कितनी खुराकें हैं, नंबर एक। दूसरा सवाल जो ये मिक्स था इसमें यह है कि इस वैक्सीनेशन के लिए मुझे कितनी फ़ीस अदा करना पड़ेगी। पहली बात कि इस वैक्सीनेशन के लिए कोई फ़ीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये वैक्सीन पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल मुफ्त लगाई जा रही है। और दूसरा कि इस वैक्सीन की कितनी खुराकें हैं। तो इस वैक्सीन की भाई दो खुराकें हैं। एक जो मुझे एक भाई ने पूछा भी था, वो कह रहे थे, उनका कहना था, ज़ाहिरी बात है सोशल मीडिया का दौर है, कुछ अफवाहें भी गर्दिश करती हैं। एक अफवाह सुनने में ये आई है कि लोगों के जहन में ये है कि भाई दो खुराकें तो गवर्नमेंट आपको लगा देगी फ्री, जब तीसरी खुराक लगाएगी गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट आपसे पैसों की डिमांड करेगी कि जनाब इतनी फ़ीस जाकर पहले जमा करवाइए और फिर आकर तीसरी खुराक लगवाइए, वरना जो है आपको पता नहीं क्या हो जाएगा, साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे, जो है ना आप वल्नरेबल हो जाएंगे। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीन की सिर्फ दो खुराकें हैं। दो खुराकें लगने के बाद इंशाल्लाह आप इम्यूनाइज़ हो जाएंगे। इसका हर किस मतलब नहीं है कि आपने जो प्रिकॉशंस हैं वो उसको फॉलो नहीं करना। वो सारे मेजर्स जो आप पहले ले रहे हैं SOPs पर आपने सख्ती से अमल फिर भी करना है। तो ये जो बातें हैं कि हुकूमत आपसे जबरन फ़ीस वसूल करेगी तीसरी खुराक के लिए, ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान में दो तरह की वैक्सीन्स जो अभी तक लगाई जा रही हैं, साइनोफार्म और साइनोवैक। इन दोनों की दो दो खुराकें और पहली खुराक के ठीक 21 दिन बाद आपको दूसरी खुराक लगेगी। उसका मैसेज भी सेम आपको वैसे ही आपके मोबाइल नंबर पर इतला कर दी जाएगी। आपने जाकर अपने सेंटर से वैक्सीनेशन करवा लेनी है। तीसरा सवाल है कि ये वैक्सीन मैं कहाँ से लगवा सकता हूँ, यानी मैं किस शहर में हूँ और मेरे नज़दीक कौन सा वैक्सीनेशन सेंटर है। तो इसमें यह है कि आपने जब मैसेज करेंगे आप तो आपका नज़दीक तरीन जो वैक्सीनेशन सेंटर है ऑटोमेटिकली नादरा उसको असाइन कर देगी। तो बाज़ औक़ात जो है आपके डिस्ट्रिक्ट का वैक्सीनेशन सेंटर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है, तो उसको
तब्दील करने का तरीक़ाकार नहायत आसान है। आप दिए गए वेब एड्रेस पर जाएं, जो मैंने यहाँ पर दिया है, आपको नज़र आ रहा होगा। इस वेब एड्रेस पर जाएं, वहाँ पर वैक्सीनेशन के इंदराज की तब्दीली वाले खाने को क्लिक कीजिए और अपना शनाख्ती कार्ड नंबर वहाँ पर इंटर कीजिए। आपसे आपका सिक्योरिटी कोड भी मांगा जाएगा और फिर उसके बाद आप अपना सूबा, तहसील और डिस्ट्रिक्ट ये और आपने सारे जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो वहाँ पर आ जाएंगे। जो भी आपका करीबी होगा आप उसको सेलेक्ट करके अपना वैक्सीनेशन सेंटर तब्दील कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने करीबी सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ पर जाकर आप अपना जब आप कोड देंगे तो वो फ़ौरन वहाँ पर ही आपका वैक्सीनेशन सेंटर तब्दील कर सकते हैं। तो आपको इस प्रोसेस में अगर आप नहीं भी जाना चाहते तो आप डायरेक्ट अपने करीबी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएँ, अपना मोबाइल और शनाख्ती कार्ड लेकर और साथ वो कोड लेकर जो आपको नादरा की तरफ से आया है, आपका सेंटर तब्दील कर दिया जाएगा। अगला सवाल जो है वो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त किन किन उम्र के लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा रही है या किन किन उम्र के लोगों की रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो पाकिस्तान में अभी तक जो है वो 40 साल के उम्र के लोगों या इससे ज़ायद उम्र के लोगों की वैक्सीनेशन का अमल जारी है। 40 साल से ज़ायद उम्र के लोग अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाएं और अपनी वैक्सीन की खुराक मुफ्त जाकर वैक्सीनेशन सेंटर से लगवा सकते हैं। तो इस ज़मन में आखिरी सवाल जो है वो ये है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट किस तरह हासिल किया जा सकता है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हासिल करने का तरीक़ाकार नादरा की तरफ से ख़ासा आसान बनाया गया है। कोई रिवायती तरीक़ाकार या लाइनों में लगना, दफ्तरों के चक्कर, इन सब से आपको जो है ना वो आसानी वाला तरीक़ाकार दिया गया है। तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के हसूल के लिए आप उसी वेबसाइट से जिस वेबसाइट से आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, nims.nadra.government.pk, इस वेबसाइट पर जाइए। वहाँ पर एक सेक्शन है सर्टिफिकेट के हसूल का, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको कुछ कवाइफ हैं आपके वो दर्ज करने होंगे। अपना मोबाइल नंबर दर्ज कीजिए, अपना CNIC नंबर दर्ज कीजिए। इसके बाद आपको एक तस्दीकी कोड भी आएगा, उसको आपने दर्ज करना है, ठीक है। उसके फ़ौरन बाद जैसे ही आपकी तस्दीक हो जाएगी कि आपने वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवा ली हैं तो आपको पेमेंट का पेज आ जाएगा। वहाँ पे आप अपनी पेमेंट कीजिए। 100 रुपये वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट के हसूल के लिए फ़ीस नादरा की तरफ से रखी गई है, जो कि माकूल फ़ीस है। वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट ज़ाहिर बात है जिन लोगों ने बाहर का सफ़र करना है दूसरे ममालिक का, तो उनको तो ये लाजमन ज़रूरत होगी। तो ये ख़ासी माकूल फ़ीस है। इसके एवज़ आपको जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है वो आप इजीली सॉफ्ट कॉपी आपके लिए अवेलेबल होगी, आप डाउनलोड करके उसको प्रिंट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरी जो बात है वो मैं जाने से पहले करता जाऊँ, वो ये है कि बहुत से लोगों का ये कहना है कि भाई यार ये वैक्सीन लगवाने के बाद तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं था, यार मैं बीमार तो नहीं हो गए थे, यार मैं लगवा लूँ कि ना लगवाऊँ। ऐसा ये सब जो है अफवाहें हैं। वैक्सीनेशन का अमल जो है ना ये बिल्कुल सेफ़ है। ये वैक्सीन बिल्कुल आपकी सेहत पर कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं मंगवाई गई, ये बिल्कुल सेफ़ वैक्सीन है। मैंने खुद लगवाई है, दोनों डोजेज़ मेरे वालिदैन ने लगवाई हैं और मेरे अजीज़ व अकारब सब लगवा रहे हैं। तो किसी को भी किसी किस्म का एडवर्स इफ़ेक्ट इसका कोई नहीं हुआ। ये बिल्कुल सेफ़ वैक्सीन है। हाँ, कुछ लोगों को इसके बाद बुखार हो सकता है, इतना कोई ये मामूली चीज़ है। बच्चों को जब आप टीके लगवाते हैं, हिफाजती टीके, उनको भी तो बुखार हो जाता है। तो ये हिफाजती टीकों का ये एक नेचर होती है कि इनके बाद जो है ज़ाहिर बात आपके जिस्म ने इम्यूनिटी गेन करनी होती है, तो हल्का फुल्का बुखार हो सकता है। तो आप वैक्सीन अपनी ज़रूर लगवाइए। इन चोचलों में या इन अफवाहों की नज़र अपनी वैक्सीन की डोज़ को ना कीजिए जो आपकी गवर्नमेंट ने आपके लिए ख़रीदी है। तो इसी के साथ शहबाज़ कमर अफरीदी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, नई मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह निगहबान।